अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे किस तरह से हम लोगों ने अपने वेब पेज या अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है। अब रिस्पॉन्सिव होता क्या ये पहले जान लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट्स हमारे पास जो होती है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लें हम लोग कि क्या होती है रिस्पॉन्सिवनेस। व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन? तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज अबाउट यूजिंग HTML एंड CSS टू ऑटोमेटिकली रीसाइज, हाइड, श्रिंक और एनलार्ज अ वेबसाइट टू मेक इट लुक गुड एंड ऑल डिवाइसेस, डेस्कटॉप, टैबलेट्स एंड फोन्स। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग कि रिस्पॉन्सिव होता क्या सब। ये देखिए इसमें जिसे किसने डिफाइन किया, ऑटोमेटिकली रीसाइज। इसके बेसिकली मीनिंग ही ये होते हैं कि रीसाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी डिवाइस के साइज़ की। अब ये हमारे पास यूज़ क्यों हो रहा है, इसका वजह ये थी कि पहले जो होती थी नॉन रिस्पॉन्सिव होती थी वेबसाइट्स हमारी, तो उसमें अगर हम मोबाइल में खोलें तो उसका साइज़ वही रहता था। अगर एक इमेज है तो बड़ी की बड़ी होती थी। तो इसमें ऑटोमेटिकली अपने जो स्क्रीन के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ये देखें, इसके सबसे पहले हम लोग को जो तरीक़ाकार है, अगर हम लोग एक न्यू फाइल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए हम लोग एक न्यू फाइल बना के देखते हैं, HTML की क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें, ये देखिए हमारे पास ये चीज़, ये मेटा चार सेट, ये हमारे पास जो हमारे डिफ़ॉल्ट दिया गया होता है। लेकिन अगर इसको, ये हमारे पास नॉन रिस्पॉन्सिव में भी अगर इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, ये देखिए हमने क्या किया था, नेम हमने दे दिया व्यू पोर्ट और कंटेंट हमारे पास क्या था, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस माइनस विड्थ, यानी कि डिवाइस की विड्थ, डिवाइस के साथ विड्थ जो हमारी माइनस हो जाएगी। इनिशियल कोमा लगा के इनिशियल स्केल हमारे पास क्या था, इज इक्वल टू 1.0 हमने रखा हुआ है। ये कोड हम लोग, ये सेंटेक्स यूज़ होगा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए वेबसाइट के। तो इसमें हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको आउटपुट इसके निकालते हैं ज़रा, या तो इसके सब एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग इसको ब्राउज करके देख लेते हैं, कोई इमेज डाल देते हैं तो ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो यहाँ से हम लोग पिक्चर हम लोग कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, पिक्चर ये पिक्चर रख लेते हैं। तो मस्जिद, ये देखिए। अब हम लोग इसको सेव करके देखते हैं क्या इसकी आउटपुट है। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने रिफ्रेश किया, ये देखिए व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब, ये हमारे पास शो हो रही है पूरे पेज के ऊपर। और अगर हम लोग इसको हम लोग अगर मोबाइल पे खोलेंगे तो इसको ये ऑटोमेटिकली अपने एडजस्ट कर लेगी। अब इसको जूम करके देख लेते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए हमने जूम कर लिया हुआ है और इसने ऑटोमेटिकली जो हमारा टेक्स्ट था यहाँ पर आ गया और ये पैराग्राफ था हमारा, ये देखिए ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। अभी तक इमेज हमारे पास नहीं हुई, तो इमेज को हम लोग करके देख लेते हैं। ये देखिए हम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने ये देखें स्टाइल का एक टैग लगा और हम लोगों ने इंटरनल एक CSS हमने बना ली जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव डॉट रिस्पॉन्सिव, और उसको उस क्लास को हम लोग रिस्पॉन्सिव यहाँ पर हमने लिंक करा दिया। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर दिया है विड्थ और हाइट। तो विड्थ हमारी 100% हमने दे दी कि हमारी विड्थ 100% ही रहे, और जो हाइट है हमारी ऑटो हो जाएगी। जब ऑटो हम लोग करेंगे तो इसका हमारे पास आउटपुट ये कुछ इस तरह चाहिए। हम लोग इसको सेव करके देखते हैं ये वाले कोड को, और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं अब क्या इसकी आउटपुट आ रही है। ये देखिए ये हमारे पास पिक्चर है, 100% उसने जो विड्थ थी हमारी एडजस्ट कर दी। पहले हमारे पास इतनी सी शो हो रही थी, बस थोड़ी सी, तो जितनी पिक्चर का साइज था उतना शो हो रहा था। अब इसने 100% कर दी, यानी कि पूरी स्क्रीन पर। तो इसको हम लोग अब जूम करके देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने 400% कर दिया जूम, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया जैसा कि। और ये देखिए अब ये जो हमारे पिक्चर है ये भी एडजस्ट हो चुकी है। ये देखिए अगर इसको हम लोग ये जितना मर्जी बढ़ा लें तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस होती है। इसमें सिंपली हमने सिर्फ वही कोड है सारा, लेकिन इसमें हमने एक क्लास ऐड कर दी रिस्पॉन्सिव की, और रिस्पॉन्सिव में हम लोगों ने ये चीज़ लिख दी इसका जो स्टाइल टैग के अंदर। और उसके बाद हमने जो दूसरा स्टेप लिया था वो ये था मेटा नेम व्यू पोर्ट, ये हमने एक सेंटेक्स था जो कि लिखा था तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।